हेलो दोस्तों। अंग्रेजी के बारे में आपको तो पता ही है। अंग्रेजी हिंदुस्तान में क्या वैल्यू रखती है और सबका मन होता है कि हम ऐसी अंग्रेजी बोलें कि सामने वाला ये कहे कि वाह क्या अंग्रेजी है। अपने प्रोनाउंसिएशन से, अपनी टोन से सब इंप्रेस करना चाहते हैं। और आज मैं एक ऐसी वर्ड लेकर आया हूं आपके सामने के लिए जिसे आप यूज करेंगे तो हर व्यक्ति आपकी अंग्रेजी से इंप्रेस होगा। और वो वर्ड है एंट। इस सीरीज को मैंने नाम दिया है सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश। यहां पर 5 बार एंट लिखा हुआ है स्क्रीन पर, राइट। अब ये एंट वर्ड 5 बार लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है ये जानना चाहते हैं। क्योंकि ये एंट 5 टाइम वर्ड को डिनोट करता है। जी हाँ, एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, इन 5 की जगह अब आप लगाइए एंट। क्या लगाएंगे आप? एंट। अब एक बना कैसे आपको तो पता ही है। एम नॉट को अगर हम शॉर्ट में करते हैं तो आरंट बोल देते हैं, या एम नॉट। आर नॉट को तो हम आरंट ही बोलते हैं। इज नॉट को हम इजंट बोलते हैं। हैव नॉट को हम हैवंट बोलते हैं। हैज नॉट को हम हैजंट बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेरिकन इंग्लिश की, हॉलीवुड मूवीज की, हॉलीवुड सॉन्ग्स की, तो वे लोग ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते कि समझ में नहीं आते। होते वही वर्ड है, क्या होता, शॉर्टकट मार देते हैं। तो यहां पर जो एम नोट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यानी शॉर्टकट जो है वो बनेगा एंट। यानी कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि आई एम नॉट ईटिंग, तो या तो आप उससे बोलिए आई आरंट ईटिंग, या आप उससे बोलते हैं आई एम नॉट ईटिंग, राइट। हमारे ज्यादातर लोग यही सीख के बड़े हुए हैं। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट। वो अलग तरीके से यूज होगा, वो बात की बात। अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल एंट की। तो हम या तो ये बोलते हैं आई एम नॉट ईटिंग, या हम ये बोलेंगे आज के बाद आई एंट ईटिंग। क्योंकि अगर हमें बहुत इंप्रेसिव इंग्लिश बोलनी है, बस इन वर्ड्स को आप यूज कीजिए अपनी लैंग्वेज में और देखिए चमत्कार। अब ऐसी एंट आर नॉट का भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो आप अगर ये कहते हैं यू आरंट ईटिंग, उसकी जगह आप ये कहना सीखिए अब यू एंट ईटिंग। और ऐसे ही अगर आप इज नॉट को इजंट बोलते हैं, जैसे वह नहीं खा रहा है, ही इजंट ईटिंग, आप उसकी जगह आ से कहिए ही एंट ईटिंग। ऐसे ही हैव नॉट को आप बोलते हैं हैवंट, यानी आप किसी से ये कहते हैं यू हैवंट ईटन, तो आप ये बोल सकते हैं यू एंट ईटन। ऐसे ही हैज नॉट को भी आप बोल सकते हैं एंट, क्योंकि कई लोग हमारे हिंदुस्तान में से बोलते हैं हैजंट, ये बोलता है हैजंट ईटन, मगर आप चाहे तो इसे बोल सकते हैं ही एंट ईटन। तो इन 5 तरीके से आप इज नॉट, एम नॉट, हैव नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, इनको आप बोलेंगे एंट। मगर कंफ्यूजन ये होता है कि सर मैं कैसे समझूंगा कि ये एंट जो ये हैवंट वाला है या हैजंट वाला एंट है। बहुत ही आसान है माय डियर फ्रेंड्स। मैं दोबारा से लेके आता हूँ आपके सामने स्क्रीन को, और आप देखेंगे अगर आप किसी को आई एंट ईटिंग बोल रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है। आपको पता है आई के साथ एम ही लगता है और कुछ तो लगता ही नहीं। आप कहेंगे सर हैव बीन भी तो लगता है, हैव नॉट बीन भी तो लगता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो एंट है वो केवल एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो आपको जब भी सोचना है इन 5 में से एक सोचना है। तो जब आप किसी से ये कहेंगे आई एंट ईटिंग, तो जाहिर सी बात है बंदा भी ये समझेगा आप एम नॉट के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है। ऐसे जब आप किसी से ये बोलेंगे यू एंट ईटिंग, आपको पता है यू के साथ आर ही आता है, तो इसका मतलब दुनिया यही समझेगी आपने आरंट बोला है, यू एंट ईटिंग। ऐसे जब आप ही एंट ईटिंग बोलेंगे, आपको पता है ही के साथ इज ही आता है, तो दुनिया यही समझेगी आपने इजंट बोला है, ही एंट ईटिंग है। ऐसे अगर आप किसी को ये बोलते हैं यू हैवंट ईटन, तो आपको पता है यू के साथ हैव ही आता है, राइट, हैज नहीं आता है।
सर हैड भी तो आता, लेकिन जब हमने कह दिया है ये केवल हैव नॉट और हैज नॉट के इक्वल है वर्ड कंप्लीट में, तो आप हैड सोचेंगे ही नहीं, राइट। तो जब आप किससे ये कहेंगे यू एंट ईटन, तो वो यही मानेंगे कि भाई आपने बोला है यू हैवंट ईटन। और ऐसे ही आपने अगर किसी को भी बोला है ही एंट ईटन, दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं ही के साथ हैज ही लगता है, तो आपने जब एंट बोला ही एंट ईटन, तो दुनिया यही जानेगी आपने ही हैजंट ईटन बोला है। और ये बहुत ही इंप्रेसिव तरीका है मेरे दोस्तों, आप खुद देखिए क्वेश्चन में तो मजा आ जाता है, जैसा क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई एंट यू गोइंग मैन, व्हाई एंट यू लिसन टू, व्हाई एंट यू लिसनिंग टू मी मैन, है ना, व्हाई एंट यू डूइंग योर वर्क, ही एंट कमिंग, वो नहीं आ रहा है, ही एंट कमिंग, वो मुझे नहीं सुन रहा है, ही एंट लिसनिंग टू मी, वो आज नहीं जा रहा है, ही एंट गोइंग टुडे। ऐसे यू एंट डन माय वर्क, तुमने मेरा काम नहीं किया है, राइट, यू एंट डन द होमवर्क, आपने होमवर्क नहीं किया है, यू एंट टोल्ड मी, तुमने मुझे नहीं सुनाया है, ऐसे ही एंट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, राइट, ही एंट ईटन फूड येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो ये चीजें एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे पता लग जाएगा। मैं आज नहीं आ रहा हूं, तो क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भी दीजिएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आई एंट कमिंग टुडे, आप आई एम नॉट बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि हमें इंप्रेसिव बनना है, तो आई एंट कमिंग टुडे। ऐसे तुम आज नहीं आ रहे हो, आपको पता है यू के साथ आर लगता है, तो यू एंट कमिंग टुडे, कमेंट बॉक्स में लिख के देना यू एंट कमिंग टुडे। ऐसे पापा आज नहीं आ रहे हैं, तो आपको पता है पापा के साथ इज लगता है, तो क्या हो जाएगा, पापा एंट कमिंग टुडे। और ऐसे ही मैं आज नहीं आया हूं, तो कभी काम नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हैज हैव लगता है, मगर मैं के आई के साथ तो आप क्या लगाएंगे हैव, तो आई एंट कम टुडे, तो ये हैवंट की शॉर्ट फॉर्म है। पापा आज नहीं आए हैं, तो पापा एंट कम टुडे, यहाँ पे ये हैज नॉट का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से बोलना शुरू कीजिए, बड़ा मजा आएगा। हे, ain't you doing your work, ain't you coming today, ain't you listening to me, hey, why ain't you done your work yet, why ain't you brushed yet, look how impressive is it, just go for it। एंड ऐसी मजेदार इंग्लिश के लिए आप चाहे तो ऑफलाइन अमेरिकन ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन भी, वरना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर लिंक कीजिए, और आप पाएंगे कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स भी मिल रहे हैं, प्रेजेंटेशन ट्रिक्स भी मिल रही हैं, सब कुछ मिलेगा, वो भी रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच एंड जस्ट कीप लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, सब्सक्राइब टू इट, थैंक यू वेरी मच।